राहुल वर्मा की कार का वाइपर तेजी से चल रहा था, लेकिन फिर भी सामने का नजारा धुंधला ही दिखाई दे रहा था। जीपीएस बार बार सिग्नल खो रहा था। अगले 500 मीटर पर दाएं मुड़े, मशीनी आवाज ने बताया। राहुल ने स्टीयरिंग घुमाया और एक सुनसान सड़क पर आ गया। दूर तक कोई दुकान, कोई गाड़ी या इंसान नहीं दिख रहा था। तभी उसकी नज़र एक पुराने साइन बोर्ड पर पड़ी। ग्रैंड विंटेज होटल 1 किलोमीटर आगे। शुक्र है आज रात के लिए यही ठीक रहेगा। थोड़ी देर बाद वह एक विशाल पुरानी इमारत के सामने खड़ा था। होटल का बाहरी हिस्सा सफेद पेंट से बना था, लेकिन समय के साथ वह पीला पड़ चुका था। खिड़कियों में से कुछ टूटी हुई थीं और मुख्य दरवाजे पर जंग लगा हुआ ताला लटक रहा था। क्या यह होटल अभी चल रहा है? राहुल ने खुद से पूछा। तभी दरवाजा अंदर से खुला और एक झुके हुए कंधों वाले बूढ़े ने उसे अंदर आने का इशारा किया। अंदर का वातावरण गर्म और दमघोंटू था। लॉबी में एक पुरानी घड़ी टिक टिक कर रही थी और दीवारों पर पीले पड़ चुके पेंटिंग्स लटकी हुई थीं। रिसेप्शन पर एक युवा लड़की बैठी थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे को ढके हुए थे। वह बिना किसी भाव के कीबोर्ड पर टाइप कर रही थी। राहुल ने खांसकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वह रो रही हो। नाम उसने फुसफुसाते हुए पूछा। राहुल वर्मा, मैंने फोन पर बुक किया था। लड़की ने कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर डाली और फिर एक पुरानी धातु की चाबी उसकी ओर बढ़ा दी। कमरा नंबर 111, तीसरी मंजिल, लिफ्ट खराब है, सीढ़ियों से जाइए। राहुल ने चाबी उठाई और पूछा, क्या यहाँ खाने का इंतजाम है? लड़की ने धीरे से सिर हिलाया। रात के 12 बजे के बाद कमरे से बाहर न निकले। क्यों? नियम है। उसने बस इतना कहा और फिर से कीबोर्ड पर टाइप करने लगी। सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए राहुल को लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। पीछे मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं था। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर उसने गलियारे में नजर दौड़ाई। बल्ब टिमटिमा रहे थे और हवा में सड़े हुए लकड़ी की गंध थी। कमरा नंबर 101 सबसे आखिरी में था। चाबी लगाते ही दरवाजा खुल गया। अंदर एक भारी नमी की गंध थी। बिस्तर बिछा हुआ था, लेकिन चादरों पर धब्बे पड़े हुए थे। राहुल ने बाथरूम का दरवाजा खोला। शीशे पर किसी ने लाल रंग से लिखा था, यहां मत रुको। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसे पलंग के नीचे से एक आवाज सुनाई दी। राहुल, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ऐसा। राहुल ने धीरे से पलंग के नीचे झांका। वहां एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उसने उसे खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो तुम भी उसका शिकार हो। कमरा नंबर 111 में 20 साल पहले एक लड़की की हत्या हुई थी। उसका नाम अनामिका था। वह अब भी यहाँ है और वह नए मेहमानों को अपने साथ ले जाती है। राहुल के हाथ से डायरी गिर गई। तभी उसे एक औरत दिखाई दी। लंबे काले बाल, सफेद पोशाक और खून से सनी आंखें। वह धीरे धीरे राहुल की ओर आ रही थी। तुम मेरे हो। राहुल ने चीख लगाई और भागा, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी उसने अपने कान के पास एक सांस महसूस की। अब कोई रास्ता नहीं है। अगली सुबह होटल के मैनेजर ने कमरा नंबर 111 का दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था। बिस्तर पर सिर्फ एक चीज पड़ी थी, राहुल का फोन। स्क्रीन पर एक मैसेज खुला हुआ था, अगला मेहमान आने वाला है। मैनेजर ने फोन उठाया और रिसेप्शन वाली लड़की की ओर देखा। वो मुस्कुरा रही थी। कमरा नंबर 111 फिर से खाली है।